हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ नेहरू चौक में और आज मैं आपको लेके जाऊँगा बिलासपुर का एयरपोर्ट। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं अभी टाइम कितना हुआ है। अभी टाइम हुआ है 4:24 और अभी ये गाड़ी चली है 245.9 किलोमीटर। अब चलते हैं हम नेहरू चौक से बिलासपुर एयरपोर्ट। तो बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम है बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट। काफ़ी टाइम से बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग हो रही है। मैं तो पिछले 10 साल से न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया साइट पे एयरपोर्ट की मांग देखते आ रहा हूँ। सबसे पहले एक फेसबुक पेज बना था जिसका नाम था बिलासपुर में एयरपोर्ट नहीं तो वोट नहीं। अब वो फेसबुक पेज उतना एक्टिव नहीं है, बट सबसे पहले सोशल मीडिया में वही पेज एक्टिव हुआ था। और सबसे पहले मैंने बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम बिलासा के नाम पे रखा जाना उसी पेज पे देखा था। उस पेज पे लिखा था कि बिलासपुर एयरपोर्ट यहाँ के लोगों के मांग के कारण और धरने वरने ये सब के कारण मिल रही है, तो इसका नाम किसी नेता के नाम पे ना रखा जाए और इसका नाम बिलासपुर की लोकल महिला जिसके नाम पे बिलासपुर का नाम रखा गया है उसी के नाम पे रखा जाए। कुछ लोगों ने इस एयरपोर्ट का नाम महामाया देवी के नाम पे रखे जाने का भी बात कही थी, लेकिन इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट। मैं पहुंचने वाला हूं, पहुंच ही गया हूं राजीव गांधी चौक के पास। थोड़ा इस एयरपोर्ट की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। बिलासपुर एयरपोर्ट को 1942 में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 में इस एयरपोर्ट का काफ़ी यूज़ किया गया। उसके बाद 1945 के आसपास इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो इसे इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद बिलासपुर में एयर सर्विस फिर से चालू हुआ 1988 में। तब बिलासपुर काफ़ी सारे शहरों से कनेक्ट था। अभी जितने शहरों से कनेक्ट है उससे भी ज़्यादा। वायुदूत से बिलासपुर दिल्ली, मुंबई, नागपुर, भोपाल इन शहरों से कनेक्टेड था। उसके बाद बिलासपुर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। उस टाइम सफिशिएंट पैसेंजर नहीं मिले होंगे। और ये है तिपरा फ्लाईओवर। जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर को बनना चाहिए। कब से बने आ रहा है, कंप्लीट जल्दी हो।
बाकी कंस्ट्रक्शन तो पूरा हो गया था। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अभी ये क्या चला रहा है? महाराणा प्रताप चौक पे बहुत ही ज़्यादा जाम लग जाता है। तीसरा का जो पुराना ओवरब्रिज है ये बहुत छोटा है, बहुत ही सकरा है, जिसके कारण दोनों तरफ और ब्रिज पे भी जाम रहता है। अब नया ब्रिज बनने से थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा। हम पहुंचने वाले हैं त्रिपुरा। अगल बगल की चीज़ें भी देखते जाएंगे। यह है दिल्ली पब्लिक स्कूल। और यहाँ बन रहा है बिलासपुर ट्रेड सेंटर होलसेल मार्केट। हाँ, तो 1988 में बिलासपुर एयरपोर्ट को काफ़ी सारे शहरों से कनेक्ट किया गया था और आगे चल के कम पैसेंजर के कारण बिलासपुर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। और ये है त्रिपुरा का काली मंदिर। अंदर से बहुत ही सुंदर है मंदिर, बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हैं यहाँ। पहुंचने वाले हैं हाईटेक बस स्टैंड के पास। और ये है थोक सब्जी मंडी। इस तरफ जाएंगे आप तो थोक सब्जी मंडी मिलेगी। और उधर ही अंधमुख बहाय स्कूल भी है। जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए स्कूल है, वो त्रिपुरा में। और ये है बिलासपुर का हाईटेक बस स्टैंड। ये क्या बन रहा है? होटल कुछ है क्या? बिल्डिंग लिखा है बास्केट। हेक्टर और स्कोडा का शोरूम कहीं और शिफ्ट होने वाला है। कुछ दिन पहले मैं पोशाक की इंक्वायरी के लिए आया था। हाँ, और ये है इधर इस तरफ है
मामा वर्ल्ड। बिलासपुर का सबसे ऊंचा रेसिडेंशियल बिल्डिंग यही है, 10 या 12 फ्लोर का है। पीछे गया निशान का शोरूम, यहाँ है कृष्णा हुंडई का शोरूम, यहाँ टोयोटा का शोरूम है। तो लाइन से इधर कार्स के शोरूम है। मारुति सुजुकी का शोरूम काफ़ी बड़ा है। एयरपोर्ट बंद होने के कुछ साल बाद से बिलासपुर में फिर से एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ी। जैसे ही छत्तीसगढ़ नया स्टेट बना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज हुआ, लोगों के पास पैसे आने स्टार्ट हुए, कमर्शियली सिटी ग्रो होने लगा। और ये है किया का शोरूम, ग्रो होने लगा, लोगों के पास पैसे आए और बिलासपुर के लोग महानगरों की ओर और विदेश जाने लगे, जिससे एयरपोर्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा। रायपुर का एयरपोर्ट तो फिर से चालू कर दिया गया, लेकिन बिलासपुर का एयरपोर्ट नहीं चालू किया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस बात को उठाया कि बिलासपुर में एयरपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद बिलासपुर में एक एयरपोर्ट जन संघर्ष समिति बनाया गया और वो समिति लगातार धरना देती रही 1 साल तक। तब जाकर बिलासपुर को एयरपोर्ट मिला। जनवरी 2021 में बिलासपुर को 3C VFR का लाइसेंस मिला। VFR मतलब विजुअल, इसका मतलब विजुअल फ्लाइट रूट होगा। V का मतलब विजुअल फिक्स है, FR मतलब फ्लाइट रूट होना चाहिए। तो 3C VFR मतलब पायलट देख के लैंड कराने लायक एयरपोर्ट बना दिया गया। और यहाँ पे है महिंद्रा का शोरूम और टाटा का शोरूम। हाँ, तो अभी बिलासपुर के पास है 3C VFR कैटेगरी का लाइसेंस, जिससे बिलासपुर में दिन में फ़्लाइट आ सकती है और मौसम ख़राब ना रहे तो भी फ़्लाइट लैंड कर सकता है। लेकिन मौसम ख़राब हुआ तो लैंड नहीं कर सकता। रात में भी अभी लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। नाइट लैंडिंग चालू कराने के लिए 3C VFR से IFR में अपग्रेड करना होगा। IFR मतलब है इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूट। श्योर नहीं हूँ बट ऐसी कुछ होगा। उसके बाद बिलासपुर में नाइट में भी फ़्लाइट आ सकेंगी। लेकिन 3C एयरपोर्ट रहने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 3C एयरपोर्ट से फ्लाइंग कॉस्ट काफ़ी हाई रहता है। बिलासपुर का एयरपोर्ट का लेंथ है, रनवे का लेंथ है 1500 मीटर, जिसमें केवल 72 सीटर फ़्लाइट उड़ सकते हैं। बड़े फ़्लाइट बोइंग और एयरबस के फ़्लाइट, ये त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, बोइंग और एयरबस के फ़्लाइट के लिए कम से कम 2190 मीटर लंबा रनवे और 45 मीटर चौड़ा रनवे चाहिए। अभी बिलासपुर का रनवे 1500 मीटर और 30 मीटर चौड़ा है। तो रनवे की लंबाई बढ़ा दी जाए तो 180 सीटर फ़्लाइट बिलासपुर से चल सकेंगे, जिससे ट्रैवल कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। बिलासपुर के लोग लगातार इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बिलासपुर के लोगों को बस चूतिया बनाती है। कब से चूतिया काटा जा रहा है हमारा,
पहले तो अमर अग्रवाल ने हज़ारों बार बोला कि बिलासपुर में एयरपोर्ट चालू होगा। अमर अग्रवाल के पहले बिलासपुर के एक सांसद थे, बहुत फेमस सांसद, दिलीप सिंह जुदेव जी। वो बस रात दिन इस एयरपोर्ट के लिए पत्र लिखा, बस वो पत्र ही लिखते रहते थे। और पत्र लिखा है ऐसा न्यूज़पेपर में छपवाते रहते थे कि सांसद जी ने बिलासपुर में एयरपोर्ट बनवाने के लिए उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा। उसके बाद फिर अमर अग्रवाल ने बस यही बात करना स्टार्ट किया कि बस एयरपोर्ट चालू होने के कगार पे है, कुछ ही महीने में चालू हो जाएगा। ऐसे करते करते सालों अमर अग्रवाल ने भी निकाल दिया। उसके बाद लोगों के विरोध और लोगों के मांग को देखते हुए बिलासपुर में एक एयरपोर्ट चालू कर दिया गया। ठीक है, चल तो रहा है एयरपोर्ट। यहाँ से अपन लेंगे लेफ्ट टर्न इधर। एयरपोर्ट चल तो रहा है, लेकिन बार बार विजिबिलिटी कम होने के कारण फ्लाइट डाइवर्ट कर दिया जाता है। कभी कभी फ्लाइट जबलपुर में रुक जाती है, कभी इलाहाबाद से दिल्ली वापस चले जा रही है। तो नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। और 4C कैटेगरी का भी एयरपोर्ट बनाना चाहिए जल्दी से जल्दी। छत्तीसगढ़ इंडिया का 9th लार्जेस्ट स्टेट है। और इतने बड़े स्टेट में सभी को लगता है कि छत्तीसगढ़ छोटा स्टेट है, बट एरिया वाइज छत्तीसगढ़ छोटा स्टेट नहीं है। तो इतने बड़े स्टेट में केवल एक ही फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है। छत्तीसगढ़ का दूसरा 4C कैटेगरी का एयरपोर्ट बिलासपुर में बनाना चाहिए। कई बार रायपुर में टेक्निकल इश्यूज़ के कारण फ़्लाइट लैंड नहीं कर सकते और उन फ्लाइट्स को नागपुर या कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर बिलासपुर में 4C कैटेगरी का एयरपोर्ट हो तो टेक्निकल इश्यूज आने पे रायपुर के फ़्लाइट को बिलासपुर पर लैंड कर दिया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को परेशानियां भी बहुत कम होगी। सोचो कोई जांजगीर या कोरबा का आदमी जो रायपुर तक फ़्लाइट से आ रहा है, अगर उसकी फ़्लाइट डाइवर्ट करके नागपुर में लैंड हो तो उसे कितना परेशानी होगा। अगर बिलासपुर में लैंड हो तो छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा। और बिलासपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी काफ़ी, मतलब बाय रोड और बाय ट्रेन इस जगह की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। 1 किलोमीटर के अंदर पे रेलवे स्टेशन है, चकरभाटा रेलवे स्टेशन। अगर उस रेलवे स्टेशन को अपग्रेड कर दिया जाता है और वहाँ कुछ और ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाता है तो बिलासपुर एयरपोर्ट बहुत इजीली पहुँचा जा सकता है बाय ट्रेन। और बिलासपुर एयरपोर्ट है वो नेशनल हाईवे 130, बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे 49 बिलासपुर रायपुर बिलासपुर जांजगीर चांपा नेशनल हाईवे से भी काफ़ी पास है। तो इसलिए
बिलासपुर एयरपोर्ट पहुंचना काफ़ी आसान है। रायपुर एयरपोर्ट तो भाई बड़ा बेकार जगह पे है। रेलवे स्टेशन जाओ, रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहाँ पहुँचने के लिए भी कुछ खास सुविधा नहीं है। अगर आप शाम को पहुँच गए तो रायपुर रेलवे स्टेशन से घड़ी चौक तक ही पहुँचने में घंटों लग जाते हैं, इतना ट्रैफिक होता है। तो इसलिए बिलासपुर एयरपोर्ट को भी अच्छे से डेवलप करना चाहिए ताकि यहाँ से भी हमें सारे बड़े सिटीज़ के लिए फ़्लाइट मिले। और बिलासपुर को दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिल पाए। मुझे तो बेंगलोर जाने के टाइम रायपुर जाना बड़ा ख़राब लगता है। यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न इस तरफ। खाली का आम रास्ता नहीं है। और ये सब शायद पार्किंग एरिया है एयरपोर्ट का। सीमेंट से कुछ बनाया गया है दोनों तरफ। ये है बिलासपुर एयरपोर्ट। देखते हैं अंदर जाने को मिलता है कि नहीं, पूछते हैं गार्ड से। सर टर्मिनल बिल्डिंग कहाँ पे है? अच्छा, और चैनल के लिए न्यूज़ बनाना है, वीडियो बनाना है मेरे। वीडियो बनाना है? हाँ, मतलब टर्मिनल बिल्डिंग का क्या स्टेटस है वो देखना है बस। तो कोई बुलाए हुए हैं क्या? नहीं, बुलाए नहीं है, मैं खुद ही से आया हूँ। कल पूछ लीजिएगा ना वहाँ पर। अच्छा, एक बार पूछ लीजिएगा। हाँ ठीक, थैंक यू। तो अब आ गए हैं हम अंदर नगर पंचायत गोदरी। एयरपोर्ट नहीं, आर्मी के अंडर है। तो देख के पहले पूछ लेंगे किसी से वीडियो बना सकते हैं कि नहीं, फिर अपन कुछ करेंगे। This is the building of Bilaspur Airport. क्या कर रहे हैं लोग? भाई ऐसी छोटा सा एयरपोर्ट है अपना। और क्या दिखा सकता हूँ आपको, देखते हैं, पूछते हैं लोगों से। बाकी कहीं और जाने का तो परमिशन होगा नहीं। हाँ,